हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मुझसे कि आप मस्त होंगे। तो हमारे चैनल पे चल रहा था कक्षा 10 का गणित चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज आज कराएंगे हम 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज कराएंगे। तो अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे हल होंगे। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो ये तीन विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम एक रैखिक समीकरण युग्म का क्या करते हैं, हल करते हैं। वो तीन विधियां कौन सी होती हैं? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन। तो इस एक्सरसाइज में जो तीसरे एक्सरसाइज में दिया है 3.3 एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम पहले विधि पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं इस विधि को, प्रतिस्थापन विधि। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिएगा, लिखा है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली या अभ्यास, प्रश्नावली 3.3। तो इसे करेंगे तो कैसे करके, पहला क्वेश्चन इसका दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें x प्लस वाई बराबर 14। फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। पहले बोर्ड को हम दो पार्टों में बांट लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहली समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो जो हमें दो समीकरण दी होंगी तो पहले वाले को मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरी को मानेंगे समीकरण 2। फिर इसमें से हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 में से एक ले लेते हैं, कोई भी एक लेंगे, यानी मान लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना, 14। तो अब यहां से एक चर का, या तो x या y का किसी दूसरे चर में, यानी कि इसका अगर हम निकालेंगे मान, तो y के पद में इधर भेज देंगे इसको, यानी कि एक चर का दूसरे चर के पद में मान निकालना है जबरदस्ती। चाहे आप x का निकालो, अगर मैं x का निकालेंगे हम तो x यहीं लिखेंगे, बराबर कितना आएगा 14, और ये y इधर जाएगा, ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस का है, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y। अब ये समीकरण 1 थी, ये 2 है, अब इसको मान लेंगे कितनी, समीकरण 3। अब ये जो आया है किससे आया, समीकरण 3 किससे आई थी, समीकरण 1 से। हमने लिखा था समीकरण 1 से, तो हमने x का मान निकाला। अब समीकरण कितनी मान ली, 3। अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 14 माइनस का y समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जहां आपको x मिलेगा ना, वहां पे क्या करेंगे, 14 माइनस का y लिखेंगे। तो यहाँ पे x है तो हम x को हटा के और 14 माइनस y लिख देंगे। तो x 14 माइनस y, ये वाला माइनस लगाएंगे और यहाँ से आएगा y बराबर 4। बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे, बस इतना करेंगे कि x को हटा के x का मान लगा देंगे 14 माइनस y, और ये माइनस का y ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से क्या आएगा कि 14 और माइनस का 1y और माइनस का 1y, तो माइनस का कितना y, माइनस का 2y बराबर कितना, 4। अब हम करते हैं 14 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 4। अब ये जो 14 है वो इधर आएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2y, 14 में से 4 घटाएंगे, माइनस का कितना, 10y। अब ये 2 गुणा में है y का, तो कहाँ चला जाएगा, 10 के बटे में।
दो पंजे 10, माइनस से माइनस हट जाता है, बाई बराबर कितना आ जाएगा 5। एक आंसर तो ये हो गया। अब बाई का मान, या फिर हमने अगर बाई का मान जो आएगा उसे उठा के समीकरण 3 में रखना है। रख तो हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 में बाई बराबर 5, बाई बराबर 5 रखने पर तो इसमें हमें जहां बाई मिलेगा उसका मान लगा देंगे कितना 5। तो x है, ऐसे ही लिखेंगे इसको, बराबर का चिन्ह मिला, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 14 है, 14 लिख लेते हैं, माइनस भी लगा लेते हैं। अब यहाँ क्या है बाई, अब बाई का मान कितना दिया है, निकाला है अभी हमने 5, तो इसका मान लगा देंगे 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा x का मान। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि करते हैं। 2 समीकरण हमें दी होंगी, तो जैसे पहले हमें ये समीकरण दिए, एक ये दिए, तो इनको हमने क्या करा कि पहली समीकरण को समीकरण 1 माना, दूसरी को समीकरण 2 माना। फिर चाहे आप समीकरण 1 से आगे बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, या फिर समीकरण 2 से, तो मैंने बढ़ाया समीकरण 1 से। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से पूरी समीकरण को नोट करा। नोट करने के बाद इसमें से हमें या तो x और y का एक मान निकालना पड़ेगा, यानी एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालना पड़ेगा। तो हमने x का मान निकाला y के पद में, तो y किधर भेजेंगे, इस साइड में, यहाँ प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया माइनस का y। तो जो x का मान आएगा उसको मान लेंगे समीकरण 3। फिर हम लिखेंगे कि x का जो मान आया समीकरण 1 से आया और उसके बनी क्या समीकरण 3, तो हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि x बराबर 14 माइनस बाई समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जहां आपको x मिलेगा वहां पे 14 माइनस का क्या रखना है बाई रखना है। तो यहाँ पर x है तो हमने यहाँ पर रखा 14 माइनस बाई, माइनस है माइनस लगाया, फिर y मिला y लगाया, बराबर कितना है 4। अब ये 14 ऐसी रहेगा, 1 बाई माइनस का 1 बाई माइनस का, तो माइनस का 2 बाई हो जाएगा बराबर 4। ये 14 इधर भेजेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 2 बाई। फिर 2 बाई ऐसे ही नोट करेंगे, 14 में से 10 घटाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा। फिर ये गुणा में है तो 10 के बटे में चला जाता है, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और 2 से 5 कैंसिल, 10 कैंसिल होगा कितने बार में 5 बार में। फिर हम यहाँ से बाई का मान कितना आ जाएगा 5। तो अगर जो एक चर का मान आ जाता है तो उसको उठा के किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि समीकरण किस में रख देते हैं 3 में रख देते हैं, तो बेहतर है। तो इसका बाई का मान जो आया है वो समीकरण किस में रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में बाई बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर, तो हमने समीकरण में 3 में बाई का मान लगाया, तो हमने x लिखा ऐसे, फिर 14 लिखा, फिर माइनस माइनस, बाई का मान कितना था 5, तो हमने यहाँ लगा दिया 5, और 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9। तो x बाई का मान ये आ गया और x का मान ये आ गया। ऐसे और भी क्वेश्चन है, बैक टू बैक क्वेश्चन कराएंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, अभी हमने क्वेश्चन करा था पहला, तो पहले का पहला पार्ट कराया था। अब हम इस प्रतिस्थापन विधि को एक बार फिर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमने कहा था कि हम एक चर का मान निकाल लेते हैं दूसरे चर के पद में, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो यहां से हम s का मान निकाल लेते हैं। तो s बराबर 3 प्लस टी, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस जो हमने निकाला समीकरण 3 तो निकाली किससे समीकरण 1 से, तो हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने
रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे आपको x मिलेगा, वहाँ पे आपको 3 + t रखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा s, तो s का मान लगा देते हैं 3 + t बटा कितना 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लासा लेना पड़ेगा। 3 और 2 का लासा हमने बताया था कि 3 और 2 का लासा, यानी पहाड़ा लिख लेते हैं इसका 3 3 9, 3 चौक 12, इसका लिखेंगे 4 6 8। तो दोनों में पहले क्या कॉमन आया 6, तो हमने 6, इसका एलसीएम आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 6 नहीं आता। तो 3 दूनी 6, 2 बार में आ जाएगा, तो 2 की गुणा जिसके ऊपर जो होगा उससे हो जाएगी। तो 3 + t से गुणा हो जाएगी 2 की, प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 6 नहीं आता। तो 2 3 6, कितने बार में आया 3 बार में। तो 3 बार में आया, इसके ऊपर कितना है t, तो 3 की गुणा t से हो जाएगी बराबर कितना 6। इस 2 की गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इससे करेंगे। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 की गुणा t से करेंगे तो कितना आएगा 2t और प्लस का 3t बटा कितना 6 बराबर 6। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये 6 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2t और 3t, कितना t 5t बटा कितना 6 बराबर 6। इसके बटे में 1 लगा के कैंची गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 1 से, तो 1 की गुणा 6 + 5t से होगी और इधर 6 की गुणा 6 से होगी। तो 6 गुणा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, इस तरीके से। तो इसकी गुणा इससे 1 से करेंगे और इस 6 की गुणा इन 6 से होगी। तो 1 की गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 5 एकम 5, 5t बराबर 6 छंग 36। तो ये 5t ऐसे ही रहेगा और ये 36। अब यहाँ से ये 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर ये 36 माइनस 6 कितना बचेगा 30। तो ये t की साथ में कितना है 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 30 बटा 5 और 5 छक्का 30, यानी t बराबर कितना आ गया 6। एक आंसर ये हो गया। अब हमें पता चल गया कि t का मान आ गया कितना 6। तो इसको हम रख देते हैं समीकरण किसमें 3 में। तो लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो s ऐसे ही लगा लेते हैं बराबर, यहाँ है 3, अब यहाँ प्लस का t है तो प्लस का कितना हो जाएगा 6, तो s बराबर कितना 9। एक आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक समीकरण ये है और एक ये, तो इसको मानेंगे पहली वाली समीकरण को 1 और इससे मानेंगे समीकरण 2। फिर हमको क्या करना है कि इसमें से एक चर का मान निकालना है। किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पूरी नोट कर ली। इसके बाद में हमें s या t का मान निकालना है। तो s या t का मान निकालना है, हमने निकाला s का मान। तो s का मान निकालेंगे तो t कहाँ चला जाएगा इधर, तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में t किस में है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर इसका s का इसको मान लेंगे समीकरण 3। फिर s का मान जो आया है उसे समीकरण किस में रख देंगे 2 में। तो लिखा है s बराबर 3 + t समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जहां आपको s मिलेगा वहां पर 3 + t रखना है। तो यहाँ पर s है तो हमने s हटा के 3 प्लस क्या रख दिया t बटा कितना है 3 प्लस ये वाला प्लस है t बटा 2 बराबर कितना 6। फिर हमें इन्हें जोड़ने के लिए क्या लेना पड़ता है लासा। तो 3 और 2 का लासा कितना आता है 6। तो 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 6 नहीं आ जाता, यानी एलसीएम नहीं आता। तो 3 दूनी 6, 2 बार में आ जाएगा। 2 बार की गुणा 3 + t से होगी, देखिएगा 2 की गुणा 3 + t से हो रही है प्लस, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि एलसीएम यानी 6 नहीं आ जाता। तो 2 3 6, 3 बार में आ जाएगा। 3 बार की गुणा किससे होगी 3 से, तो ये हो जाएगा 3t। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 की गुणा किससे करेंगे 3 से, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा। 2 की गुणा t से करेंगे कितना आएगा 2t प्लस का 3t बराबर कितना 6 बटे में 6 ऐसे ही रहेगा।
अब यहाँ से देखेगा 6 ऐसे ही लिखा हमने, और यहाँ पर लिखा है 2t और प्लस का 3t, कितना हो जाएगा 5t बराबर 6/1। एक हम लगा लेते हैं, तो यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाले की गुणा इससे हर से होगी और इस हर वाले की इससे बराबर में जो होगा उससे अंश से करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो 1 की गुणा इससे हो रही है, तो हमने 1 की गुणा 6 + 5t से कर दी, 6 की गुणा 6 से करेगी। आगे हमने 1 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 आएगा, 5 से कम 5t आएगा बराबर 6 × 36। ये 6 है, इसे उठा के इधर लेके गए तो माइनस का 6 आ गया, 5t ऐसे लिखा, 36 में से 6 घटाया कितना बचेगा 30। तो 30 के 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, फिर बटे में 30 को काटेंगे 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 30 कितने बार में कटेगा 6 बार में, तो t बराबर कितना आ गया 6। अब ये जो 6 का मान आया है, एक चर का मान आ गया, उसे समीकरण के इसमें रख देंगे 3 में, तो t का मान t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे t का मान, यानी t जहां मिलेगा वहां पे हमें कितना रखना है 6 में रखना है। तो यहाँ t है तो 3 + t यानी कि 3 + 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ओके, थैंक यू। और भी क्वेश्चन कराएंगे बैक टू बैक, हमारे वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।